जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे आपको बता दूं, मैं इस क्लास के अंतर्गत आपके जैसे MP जीके, इंडियन जीके, उसके बाद आपको करंट अफेयर भी इसके साथ में देखने को मिलेंगे इसी क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार अभी नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आप ही को मिलेगी। ठीक है, इससे अब क्लास को हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का भूखंड किस कल्प का निर्मित है? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है यहाँ से, ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आद्य महाकल्प शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किस हथियार का उपयोग करती थी? तो कौन सी हथियार था वो बताना है आपको। जैसे आप सभी को पता है उस समय कौन से होते थे, नुकीले पत्थर और हड्डियों के हथियार होते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो सभी को पता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। हे राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उस नगर का क्या होगा, महिष्मती नगर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है, ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाता है बी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो सभी को पता है वो किस राज्य का था, तो विराटपुरी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक ने किस स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया था? तो उसका क्या नाम है वो बताना है, विदिशा। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है, डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से 3 तो है और एक नहीं है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है, उसका अन्य नाम एक और क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो उसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। कहाँ है, गुजरात के अंतर्गत है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हथनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर है? तो उस नदी का नाम आपको बताना है। तो उस नदी का नाम होगा यमुना नदी। क्या होगा, यमुना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है? ठीक है, तो ये सभी को पता है किसकी कहलाती है, भारत बांग्लादेश की नहीं, भारत अफगानिस्तान की भी नहीं और भारत पाकिस्तान की नहीं, तो कौन सी, भारत और चीन के मध्य की पूर्वी सीमा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो उसका नाम क्या है, अजब लांबा, यानी ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, भारत में किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम क्या है, उसका है अग्नि प्रथम, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास किया है? एकता अभ्यास किसके साथ किया है? तो उसका नाम होगा मालदीव। क्या होगा उसका नाम, मालदीव, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये उल्लेखित है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, ये आपको बताना है। जैसे इसका पता हो तो आपको ये अनुच्छेद कौन सा होगा, 64 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, यानी कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो सभी को पता है कि जो पंचायती चुनाव लड़ता है, जैसे आप मान लो सरपंच, कौन लड़ता है, वार्ड पंच है, उप सरपंच है या सरपंच। ठीक है, सरपंच। ठीक है, सरपंच। ठीक है,
सही दिख नहीं होगी, बिंदी 2-4 लगा देता हूँ, सही दिख जाएगी आपकी सरपंच। ठीक है, तो उसके लिए कितनी आयु चाहिए? तो सभी को पता है उसके लिए 21 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, और 18 वर्ष किसके लिए चाहिए? मतदान करने के लिए, यानी आप मतदान करते हो कितनी एज होनी चाहिए आपकी? 18 वर्ष। ठीक है, भारत में संविधान के प्रथम संशोधन हुआ था, तो प्रथम संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था, सभी को पता होना चाहिए, 1951 के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, कितने? आपको वो बताने। तो उस समय कितने थे? 9, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा होता है? यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ और किस देश के हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि में मजदूरी दे दी है? तो वो है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन आपका होगा बी बिल्कुल सही होगा। तो कैसी लगी है? लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।